अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा एक सवाल था जो आज भी अपनी जगह पर वहीं पर रुका हुआ है, टिका हुआ है। तो आप लोगों से मैं भी कुछ यानी कि जवाब मांगूंगा कि आप लोगों की राय क्या है इस मामले में। तो वीडियो पूरी देखें ताकि मामला समझ में आ सके, नहीं तो थोड़ी सी देख के और कोई भी ये कर देगा तो बात जो है तो आधी अधूरी रह जाएगी। मैंने अपनी पहले की वीडियो में बोला था कि जिस तरीके से बाहर का कुछ पता चलने से इंसान जो है तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इंसान में अलग टाइप की एनर्जी आ सकती है और उसकी वजह से जो है तो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उसी तरीके से अगर खेल के बीच में बाहर से किसी को वाइल्ड कार्ड के तौर पर लाया जाए और उसके आने का मकसद ही सिर्फ सामने वाले को हर्ट करना हो, तो फिर ये आप लोग बता सकते हैं और अलग अलग तरीके से हर्ट किया जाता रहे तो उसका खेल वो कितना डाउन हो सकता है और वो कितना डाउन हो सकता है और आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। यानी कि किसी को भी पर्सनल तरीके से ये करना चाहे किसी भी प्लेटफार्म के ज़रिए एक तो सही बात नहीं है। तो बात वाज़ेह हो गई कि आज भी मैं बिग बॉस 17 के हवाले से ही बात कर रहा हूं। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, अपना कीमती वक्त निकाल कर कमेंट करके बताएं कि एक ऐसे शो में किसी को इस तरीके से हर्ट करवाना जिसकी वजह से उस पर, उसके हाल पर, उसके यानी कि खेल पर बुरा असर पड़े, पूरी तरीके से वो सामने वाला बंदा जो है तो डाउन हो, ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर देना किस तरीके से यानी कि सही कहा जा सकता है, ये सही है या नहीं। आप लोग जो है तो यस और नो में ज़रूर जवाब दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें भाई लोग। और उसके अलावा जो है तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो ये शो जो है तो बिग बॉस, मुझे इस बार बिग बॉस लग ही नहीं रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये मनोवर फारूकी शो है। जहाँ भी देखिए, जिस तरीके से देखिए, चाहे वो उनके अच्छे खेल की शुरू से बात थी, चाहे अभी कुछ और भी बात हो रही है, तो सारा यानी जो पूरे शो में दिखाई दे रहा है फ़िलहाल तो मनोवर ही और आयशा का बीच में नाम है। और ख़ास करके उनके आने की वजह से जितना उन्हें यानी कि डाउन होना पड़ा, और जो कि क्यों ऐसा हो रहा है उन्हें मुझे पता नहीं। हालांकि उनका नेचर ही कुछ ऐसा है कि यानी कि ज़्यादा वो एग्रेसिव नहीं होते हैं कहीं पर भी, बहुत कम ही उनको देखा गया है इतने हफ्तों के, इतने महीनों के बीच में। इसी बात पे एक मज़ाहिया अगर से बात किया जाए तो अभिषेक ने कहा, और बल्कि एक नहीं 2-3 बार ये बात कही कि यार अब मुझे समझ में आया कि ये फेस और बॉडी कोई काम देने वाली नहीं है, नेचर इंसान का स्वभाव जो है तो यानी कि ज़्यादा लड़कियां मिलने के अलावा के वजह से गर्लफ्रेंड के बारे में उन्होंने जो है तो बनारस से भी ये बात कहा था जब वो बोल रही थी पता नहीं मनोवर के पास कितनी है। और मनोवर से खुद भी कहा है, अरे यार मैं अब जिम छोड़ने वाला हूँ यार, बॉडी वॉडी से कुछ नहीं होने वाला है, स्वभाव से सब होता है। मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में एक मजाक के तौर पर, हालांकि उन्होंने ऐसे ही बात 2-3 बार बोली है। तो चलिए बात तो इसके बारे में थोड़ी करनी है। बात तो यहाँ पे ये है कि शो आखिर है क्या, इसमें क्या प्यार में अधूरापन, धोखा, डबल डेटिंग वगैरह वगैरह ये सब शो कराने के लिए ये लाया गया है कंटेस्टेंट लोग को, या क्या वजह है, यानी कि क्या क्यों ऐसा किया जा रहा है। बाहर में अगर से किसी को किसी वजह से उसके हिसाब से चाहे धोखा हुआ, चाहे उसके साथ डबल डेटिंग हुई, तो इस तरीके से वाइल्ड कार्ड बन के और ला के और किसी के खेल को बिगाड़ देना कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा ज़िंदगी में होता है, हो सकता है उनके साथ खुद भी हुआ हो, उन्होंने खुद भी और कई लोगों के साथ वो टच में रही हूँ। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ख़ास करके जो लोग भी सोशल मीडिया के हवाले से या किसी वजह से जो पॉपुलर हैं, जिन्हें लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, वो अगर से कुछ ऐसा करते हैं जबकि उन्होंने इस बारे में सॉरी भी बोल दिया और ये यानी कि सफाई भी अपनी पेश कर दी कि सामने वाले के साथ कुछ अनबन था, कट था मामला, तो इनके साथ उन्होंने ये किया। और उसके बाद जो है तो ये कल की अगर से आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आयशा ने खुद कहा है कि मैं 100% दे रही थी और मनोवर जो है तो 60% या 40% ही दे रहे थे। तो इन्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था, जाहिर सी बात है। लेकिन 100% दिया इन्होंने और उनकी तरफ से 40 ही और 60% मिला। तो हो सकता है कि जब मैं किसी पर्सनल बात में नहीं घुस सकता था, मैं किसी की नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि इसे बिग शो में शो कराया गया है तो अब भाई जाहिर सी बात है कोई भी इस पे बात कर सकता है। ये इतनी पर्सनल तो रही नहीं, बल्कि ये पब्लिक हो गई। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो बात थी यहाँ पे आयशा ने जो कहा कि डबल डेटिंग की, जैसे कि उन्होंने फाइनल कर चुके हैं, वो डबल डेटिंग नहीं थी। लेकिन अगर से यार हो भी जाए तो कौन सा बड़ा मसला है, कौन सी इसमें क़यामत आ जाने वाली है। इसमें धोखा की कोई बात नहीं है भाई, नहीं जमा जिससे, उससे मामला कट हो गया, जिससे जमा वो उसके हो गए, वो अलग बात है। तो अगर से उनका कहना है कि नहीं उससे उस टाइम कट था और इनका कुछ इल्ज़ाम अलग है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और ये और वो, सबसे पहले किसने व्यू किया, किसने चेक किया, क्या किसका रिएक्ट रहा। तो बहरहाल जो कुछ भी इन्होंने अदालत में 10-15 मिनट अपना
भाषण दिया और जो अपनी ये बात बताई, उसमें से मामला ये भी आता है जो इन्होंने एक लफ्ज़ बोल दिया 60% और 40% और 100% इनकी तरफ से, तो उनको उसी टाइम समझ जाना चाहिए था और शायद समझ भी गई हो, चाहे जिसकी तरफ से भी। इन लोगों का कहना ही है कि बहुत दिनों से हम लोगों में भी कुछ नहीं था, और जब मामला बिल्कुल कट हो गया था, अलग हो गया था, तो फिर इस शो में आके ये फालतू बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यानी कि इंसान एक के टच में है, अगर से उससे कुछ अनबन होती है या उससे मामला कुछ दिनों के लिए ही सही, हमेशा के लिए कट नहीं होता है, तो जब तक बीच में कोई दूसरा मिल जाता है तो इंसान जाहिर सी बात है ट्राई करेगा, चलो अगर से ये बेटर हुआ तो सामने वाला अगर जाता है तो चला जाए, क्या कर सकते हैं। अनबन हो रही है तो यानी कोई एक तो मिलना चाहिए। अगर से आपके साथ थोड़ा टच में रहें भी तो इसमें कौन सी इतनी क़यामत आने वाली बात थी, कौन सी यहाँ पे बिग बॉस में आके और हल्ला मचाने वाली, शोर मचाने वाली बात थी। ऐसा तो पता नहीं करोड़ों लोगों के साथ होता होगा, तो सारे लोग तो बिग बॉस में आके ऐसा नहीं कर सकते, तो उनका क्या किया जाएगा। मेन बात है कि इस शो में आके ये चीज़ करने का अलाउ ही नहीं करना चाहिए था बिग बॉस में। ये मतलब ऐसे ही गलत हो रहा है इस तरीके से ही। तो मामला ये है कि आखिर जो करने ये आई थी पूरी तरीके से खुद कर भी नहीं सकें। जब इन्होंने एंट्री लिया था तो इनका हाव भाव तो आपने देखा होगा, जो आर्काइड रूम में था जिस टाइम मनारा लेके लाने गई थी वो भी खड़ी होके और बैठ के सुनने भी लगी थी। तो बहरहाल उस टाइम का हाव भाव और अंदर आते ही पूरी तरीके से चेंज हो जाना, ये मतलब क्या है। ऐसा तो लग रहा है कि आप अप्रोच कर रही थी बिग बॉस को सिर्फ इस वजह से कि आपको अंदर आना था और किसी तरीके से आप ये सब बहाना लेके आ गई। लेकिन घर में आने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज दिखा और आपके इस बॉडी लैंग्वेज और इस मुस्कुराहट की वजह से अपनी तरफ जो मनोवर को खींच लेने की वजह से ही पूरे दोस्तों में जो है ये खलचल मच गई और मनारा सबसे ज़्यादा नाराज़ हुई और उन पर जो है तो ये बात बताई, कही भी गई। सभी लोगों ने लगभग बोला कि तुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, तू इतना ये क्यों हो रही है, परेशान क्यों हो रही है। और फिर मनोवर के ख़िलाफ़ इनको उकसाया भी गया कुछ लोगों के ज़रिए और कुछ दुश्मनी पैदा करने की भी कोशिश की गई। लेकिन ये सब मामला जो है तो किस वजह से है, सिर्फ इनके बिहेव की वजह से। एक आती हैं ये मामला अलग लेके और अलग यानी कि अपने इसके साथ आते हैं और अंदर आके जो है तो साथ में बैठना मुस्कुरा के ये कहेंगे मनोवर आते हैं। आपने वो हिंट दी, आपने वो अपनी मुस्कुराहट बिखेरी, तब मनोवर को लगा होगा कि हाँ आपसे बन सकती है। नहीं तो आपका अगर से वही ताव भाव रहता तो सॉरी बोल देने के बाद बंदा सामने वाला कट जाता। उसकी ऐसे भी इतने हफ्तों में बल्कि 70-75 दिनों में कम दोस्ती और कम अपनापन नहीं था लोगों के साथ, तो उसके साथ बैठने के लिए तो अभी भी आपने कल के इसमें भी देखा होगा मनारा ने कहा मुझसे तुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस 5 मिनट मुझे दे देता, 5 मिनट मुझसे बात कर लिया करेगा तो बात, उसके बाद तू कहीं भी कुछ भी कर। तो यहाँ इंसान ऐसे लोग हैं जो मनोवर को चाहते हैं। जिस तरीके से पूरे घर की ही अगर से बात किया जाए, कल के केस में क्या सामने आया कि इन्होंने सबके साथ अच्छी दोस्ती निभाई है। अगर से सामने वाला इल्ज़ाम लगा रहा था, आरोप बोल के ही आरोप लगाया जाता है, लेकिन उसको अगर से सही भी साबित कर दिया गया। वो साबित करना कोई रियल की अदालत भी नहीं थी और वकील साहब के अलावा जो है तो जज साहब जो बने हुए थे, एक जज को तो हिंदी ही नहीं आती है और दूसरे जज जो हैं तो वो जाहिर सी बात है मनोवर के खिलाफ खुद वकालत करने लग रहे थे। वो लग ही नहीं रहा था कि जज हैं, वो झूठ का हथौड़ी भी पीट रहे थे और मौके पर जो वकालत भी कर रहा था। तो फिर उधर क्या हो रहा था, तो फिर उधर क्या हो रहा था। तो बहरहाल वो तो जाहिर सी बात है एक मस्खरा, एक मजाक ही था और कुछ नहीं। हालांकि बिग बॉस ने जिसे मनोवर की तरफ से चुना उन्होंने अपना बाखूबी ये निभाया, जबकि उन्होंने रूम में ये कहा था कि ये सब जो आरोप लगाए गए हैं वैसे यानी कि मैं खुद भी सब मतलब देखती हूँ, मानती हूँ, जब से आयशा आई है तब से मनोवर के अंदर कुछ चेंजिंग तो मैं कैसे। लेकिन अंकिता जी ने कहा कि हाँ मुझे बनाया गया है वकील इनका मनोवर का, तो मैं ज़रूर उन्हें डिफेंड करूंगी। और उन्होंने बतौर अपना यानी कि वकील उनके बहुत अच्छी तरीके से किया भी। वो अलग बात है कि जैसे बीच बीच में बात आ रही थी कि जज साहब खुद लग रहा है मिले हुए हैं और फैसला कुछ भी हो, कौन सा ये तो एक मस्खरा ही चल रहा है, कौन सा एक ऐसी कोई सीरियस अदालत वाली बात है। तो जो उन्हें ये करार दे दिया गया और उसके बाद जो है तो और अपने आप को डाउन फील किया मनोवर फारूकी ने, जैसे कि बहुत लोग मिलने गए उनसे, उन्हें समझाने गए और मनारा भी जाके हक करने गई, उन्हें मिली। तो बहरहाल मिला जुला के जो है तो यही बात सामने आती है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसी न किसी तरीके से मनोवर फारूकी को डाउन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इतना अच्छा मौका और इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देने का मौका दिया जा रहा है, पर थैंक यू भी कहा आयशा ने बिग बॉस को। तो यानी कि थैंक यू आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि मुझे ऐसा मौका मिला
जो कि सबके सामने अपनी बात रखने का पूरी तरीके से, तो उसके लिए थैंक यू बोला। लेकिन मामला यहाँ पे फिर है कि अगर से कोई कहेगा कि इसमें डाउन होने की क्या बात है, तो जाहिर सी बात है सबका यही कहना है कि मनोवर फारूकी ने घर में जो है तो नाजिला के हवाले से बात किया था और उन्होंने उनको ही अपना ये दिया था कि हाँ मेरे बाहर में जो दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, वो नाजिला है। तो ये यहाँ पे आके इनका तो कुछ बन नहीं पड़ा, इनकी तो खुद कह रहे हैं कि मेरा मामला कट हो चुका था और उसके बाद जो है तो ये चाहती ये है कि सामने वाले से भी मामला कट हो जाए। तो मनोवर को दो रुख से डबल तरीके से जो है तो डाउन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक तो ये यहाँ पे आके जो बोल ही रही हैं, उसके अलावा जो इनके बॉडी लैंग्वेज दिख रही है और जिस तरीके से ये टच में हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर नाजिला को क्या फ़ील होता होगा। जिस टाइम पहले दिन रो रहे थे मनोवर फारूकी, तो सबसे अच्छी बात नील ने ये कही थी कि हाँ यार इसके लिए ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है कि ये अंदर में जो हो रहा है, इसके अलावा बाहर में भी जो है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि बाहर में ही मेन है जिसे इन्होंने सबको बताया था। तो यहाँ पे ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है, बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह मनोवर फारूकी डाउन होने वाले नहीं हैं। बहरहाल फिर वो खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि मैं फिर से और डाउन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी खेल बहुत बाकी है और इंशाल्लाह जो है तो कामयाब होंगे। जैसा कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जब एंट्री किया था तभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने, फिल्मी दुनिया के लोगों ने भी उन्हें मुबारकबाद दी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था और लिखा था यहाँ तक कि विनर मिल गया, बिग बॉस को विनर मिल गया। तो अलग बात है कोई भी जीते, लेकिन बस लोगों के दिलों में जगह सभी के लिए कुछ ना कुछ रहती है, जिसके भी जितने फ़ैन फॉलोअर हैं। उसके अलावा भी बहुत लोग जो है तो कुछ कारकर्दगी पर भी ये करते हैं, जैसा कि लड़ाई की वजह से, जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि कभी कभी गुस्सा आता था अभिषेक पर, लेकिन इस हफ्ते मैंने अभिषेक को ही वोट दिया है क्योंकि वो नॉमिनेट हैं और तो बहुत हफ्ते नॉमिनेट रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते मैंने उन्हें वोट दिया है और मैं चाहता हूँ कि अभिषेक भी शो में रहें। और जब सलमान खान आकर कुछ ना कुछ सुनाएंगे, जैसा कि मनोवर को भी और आयशा को भी, तो आगे क्या होने वाला है कि आयशा बोलते हुए देखी है कि मनोवर तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मेरे पास मत आना। अरे भाई शक्ल दिखाना उसको क्या बोल रही हो, मनोवर तो 70-75 दिनों से है, शुरू से है बिग बॉस में। शक्ल दिखाना तो तुम आई हो भाई, तुम्हें ही नहीं आना चाहिए था। तो ये क्या बोली कि शक्ल मत दिखाना, तुम्हें अगर शक्ल नहीं देखना था तो आना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो आई हो तो देखोगी ही, जाहिर सी बात है। इसलिए कि वो बंदा वाइल्ड कार्ड के तौर पे नहीं आया है, बल्कि आप वाइल्ड कार्ड के तौर पे आई हो, आप बीच में घुसी हो अपना ये लेके और चारों तरफ से बिग बॉस को अप्रोच करके और रिक्वेस्ट करके और किसी तरीके से भी, जैसा कि बीच में ये बात आई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, तो किसी तरीके से भी आप आई हो इसके अंदर। आपको ये कहा जा सकता है कि शक्ल मत दिखाओ, लेकिन आप उसको कैसे बोल सकती हो जो कि पहले से घर में है। अभी मैं यहाँ पर कई सालों से हूँ और कोई नया बंदा आके मुझे कहेगा इस रूम में, इस ऑफिस में, इस जगह पे कि तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओ, तो ये तो जचता ही नहीं है भाई, तू निकल इधर से, तू शक्ल मत दिखा। तो बहरहाल चलिए, मेरे दिल में ये आया तो मैंने बोल दिया। तो चलिए यही सब कुछ बात करनी थी, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।